ऐसा प्राणी है जो परस्पर विचारों का, अपने भावों का और किसी समाचार का, किसी सूचना का, किसी न्यूज़ का जो है वो ट्रांसमिशन म्यूचुअली करता है, एक दूसरे से करता है और करना ही पड़ता है। बच्चा भूखा होता है तो वो रो कर के माँ के सामने अपने भाव प्रकट करता है। इसी प्रकार जब माँ जल्लाती है और गुस्सा आता है तो वो फिर एंगर के भाव प्रकट करती है, आंखें निकालती है, डराती है, धमकाती है। तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस संदेश का ट्रांसमिशन होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के बीच में परस्पर विचारों का आदान और प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको अपन कहते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मेन जो आपके सामने मैंने मीनिंग लिखा है उससे आप समझ जाएंगे कि विचारों के आदान प्रदान और इसके संप्रेषण को अपन किस प्रकार एक कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक मेथड है। पासिंग इंफॉर्मेशन, सूचना को प्रेषित करना। अंडरस्टैंडिंग, अगले की सूचना को समझना, अपनी सूचना को प्रेषित करना। एंड ट्रांसमिशन ऑफ व्यूज, आपका क्या व्यू है, आपका क्या दृष्टिकोण है, आपके क्या विचार हैं और क्या आप संदेश देना चाहते हैं। क्या फैक्ट्स और फैक्चुअल्स, एक्चुअल्स और फैक्चुअल्स, जो भी स्थिति है उस पोजीशन से, उन विचारों से आप दूसरों को किस प्रकार जो है वो जानकारी दे सकते हैं, उसका एकमात्र साधन है वो कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन भी कई प्रोसेस से गुजरता है, कई उसके सिस्टम है, कई उसके तरीके हैं, कई उसके मेथड है। जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में सबसे पहले लेता है अपन ओरल। अभी जो मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो ओरल है, आप लोग सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरे व्यूज़ का या मेरी टीचिंग के सब्जेक्ट मैटर का जो ट्रांसमिशन है वो ओरल हो रहा अभी। लेकिन मेरे हाथ में शायद आपने देखा होगा एक पेन भी है। अब मैं इसके द्वारा आपको इंडिकेशन दूंगा। कुछ शामपट पर मैंने नोट्स लिखे भी हैं और कुछ लिखूंगा भी, तो वो कहलाएगा आपका रिटन। लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, वो सारा का सारा है वो आपका ओरल कम्युनिकेशन है। मेरे लेसन की तैयारी का ओरल एक्सप्रेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन कर रहा हूँ और आपके मस्तिष्क तक उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। देखिएगा, कम्युनिकेशन के अंदर एक तो कोई भी व्यक्ति है वो उसका सेंडर होगा, कोई व्यक्ति उस मैसेज को भेजने वाला होगा, उसे कम्युनिकेट करने वाला होगा, और वो किसी न किसी मीडियम के जरिए जो है ना, किसी न किसी मीडियम के जरिए अपना मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा किसके पास, जिसको कि उसको भेजना है, जिसे हम रिसीवर कहते हैं। तो सेंडर जो है अपने विचार रिसीवर को भेजता है और उसके लिए कोई न कोई माध्यम होता है। वो माध्यम ओरल भी हो सकता है यदि वो रिसीवर अपने सामने समक्ष बैठा हुआ है या इन फ्रंट ऑफ अस। ऑन द अदर हैंड, वी कैन एक्सप्रेस अवर व्यूज, वी कैन ट्रांसमिट एनी इंफॉर्मेशन टू वन अनदर थ्रू रिटन, थ्रू राइटिंग। और मैं कई ऐसे वो कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने जितने भी अपन की कलम की जो कारीगरी प्रस्तुत की है वो रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से की। तुलसी ने जो संदेश दिया है या भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिए हैं वो कैसा कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन है अपना रिटन।
और तीसरा कम्युनिकेशन का मेथड होता है गेस्चर मेथड। तो गेस्चर मेथड में क्या है, बोला जाता है लेकिन कोई भाषा नहीं होती है, न उसकी कोई लिपि होती है, न कोई उसकी ग्रामर होती है। केवल मात्र बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता है कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, किस स्थिति में है। जैसे मैं आपको बताऊं, बच्चा रो रहा है और क्यों रो रहा है, यह होने का टीचर इशारा करता है या उसकी माँ इशारा करती है। इसका मतलब क्या है, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ये उसका एक्सप्रेशन है? कई बार अपन होठों को जो है लिप्स को यूँ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हाँ कुछ जो है इसके दिल में गुबार है, कुछ गुस्सा है। कई बार अपन आंख तर्राते हैं, यूँ करते हैं, भुएं चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हैंडशेक करते हैं, यस टाटा बाय बाय, ये बोलते नहीं भी हैं तो फिर भी अपन इसको कहते हैं और यूँ करते हैं। ये सैल्यूटेशन है, अभिवादन है। इसमें कोई रिटन या ओरल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें किसी वॉइस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये केवल इशारे से समझाए, सिंबॉलिक मेथड है। इसमें केवल बॉडी के जो है भाव है, एक्सप्रेशंस है, वो नाना प्रकार से होते हैं, आंख के माध्यम से और नाक सिकोड़ने के माध्यम से, हंसने के माध्यम से और थप्पड़ लगाने का इशारा करने के माध्यम से, जो चांटे का इशारा करते हैं, ये सारे जो है वो कहलाते हैं गेस्चर मेथड। लेकिन आजकल हमारे सीनियर सेकेंडरी में जो कंपोजिशन वर्क का सिलेबस है उसमें दिया गया है कि स्पीच राइटिंग, 5 नंबर का प्रश्न आता है, स्पीच राइटिंग। कोई टॉपिक देता है, एग्जामिनर कोई टॉपिक देता है, उस टॉपिक पर वो ये नोट लगाता है कि राइट ए स्पीच ऑन द फॉलोइंग टॉपिक या ऑन द टॉपिक सच एंड सच। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये तो वैसे क्या है, स्पीच हमेशा ओरल होता है और स्पीच स्पीकिंग होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में बालकों के लिए जो है वो रखा गया है स्पीच राइटिंग। स्पीच स्पीकिंग की जगह वो लिखा गया है स्पीच राइटिंग। ये बात सही है, इसलिए मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि बच्चों जब आप अपना स्पीच शुरू करते हो तो इस तरीके से आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मोस्ट रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट महोदय एंड गेस्ट एंड माय डियर all the students and shining stars of the nation, I am highly grateful, I am highly obliged to all of you because you have provided me opportunity to speak among this great assembly. ये उसकी स्पीच की शुरुआत है। अब ये शुरुआत मौखिक हुआ करती है, लेकिन मेरे को बच्चों को सिखाना पड़ता है कि वो किस प्रकार जो है स्पीच राइटिंग जो है अपने एग्जामिनेशन के दौरान वो अपने आंसर बुक में लिखेगा। स्पीच को बोलेगा नहीं बल्कि स्पीच को लिखेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन में केवल स्पीच होता है, बोला जाता है और कहा जाता है और टंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट और यही जो प्रचलन के अंदर सर्कुलेशन में अभी कम्युनिकेशन का मेन मेथड जो है वो अपना ये मेथड है। हम अपने विचारों को, अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को, अपने थिंकिंग को, अपने मैसेज को हम सबसे पहले माध्यम प्रकट करते हैं लेटर राइटिंग के माध्यम से। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, न्यूज पब्लिशिंग, ऐसे राइटिंग, एजेंडा राइटिंग, मिनट्स राइटिंग, अदर कंपोजिशन वर्क, ये सारे किसमें हुआ करते हैं, ये रिटन में हुआ करते हैं। आपको कोई न्यूज़ पब्लिश करनी है
तो भी आप अपने एडिटर को भेजोगे तो वो भी न्यूज़ राइट करके लिख करके भेजेंगे। और तीसरा जो मेथड है वो है गेस्चर मेथड, जो मैंने आपको बताया। सिंबॉलिक सिस्टम होता है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से उसको अगले व्यक्ति को समझाया जाता है और उसको अपने विचारों को अवगत कराया जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीच स्पीकिंग जो स्टाइल है, वो वक्तृत्व का जो गुण है वो हर एक में नहीं होता, लेकिन हर एक में जो है इनिशिएटिव किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है, उसको प्रेरणा दी जाती है। मैं किसी जमाने में बोलने से हिचकिचाता था और जब बोलने के लिए कोई मेरे को कहता तो मैं गर्दन झुक जाती थी मेरी, और मेरी पिंडलियाँ हिलने लग जाती। लेकिन आज मुझे लोग बाग प्राय बोलने से रोकते हैं कि गुरु जी आप ज़्यादा बोलते हैं। ये भी एक कला है। तो ये ओरल स्पीकिंग जो है वो कम्युनिकेशन का श्रेष्ठतम और फेस टू फेस सिस्टम है, और जिसका गुण प्रत्येक व्यक्ति में होगा होना, तो वो अच्छा शिक्षक बन सकेगा, अच्छा लीडर बन सकेगा, अच्छा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन सकेगा, अच्छा जो है वो मैनेजर बन सकेगा, और अच्छी उसमें क्वालिटी होगी। अब प्रश्न आता है, अपन ज़्यादातर प्रयोग करते हैं ये अपने रिटन कम्युनिकेशन का। रिटन कम्युनिकेशन में सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है लेटर राइटिंग। Letter writing is the most important part of the communication. We send either government offices or public organizations or other institutions. They use letter writing method. Without correspondence, without letter writing, without communication of writing, no one institution, no one, any society, community, or the person can express his views or her views without written, without writing, without any written method. Now, first of all, I want to teach you how to write a letter. How to write a letter. Letters are of two types. They are of two types. First of all, they are formal letters. First of all, I want to teach you formal letters. Formal letters जो offices, public institutions, organizations and other institutions of so many types, whether partnership, whether company, whether short trading concern. So first of all, they write a letter in their whatever they issue and whatever they write in writing, that is the letter writing, and that is the formal letter writing. Now I want to teach you about the format, about the system, and about the steps of letter writing. Please see at the board. First of all, ये formal letter writing, इस formal letter writing में सबसे पहले at the top of the letter, at the top of the letter and left hand side of the letter, at the top we write sender's address. You, the person who is writing the letter, who wants to send the message, his address should be mentioned at the left top of the letter. जैसे I manage a company. My company's name is Sharma Trading Company. Or Chandni Chowk, New Delhi, या Swasti Gate, Jodhpur. Then I shall write Sharma Trading Company and my address, Swasti Gate, Jodhpur, and such and such.
एट द टॉप। जो राइट करता है, जो पत्र को लिखता है, जो लिखना चाहता है और जिसने कलम थामी है लिखने के लिए, वो सबसे पहले लिखेगा अपना भेजने वाला। फिर आएगा डेट ऑफ राइटिंग। डेट ऑफ, अच्छा, इसके लिए आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है वो सबसे पहले यही बात कही जाती है, प्रश्न में यही लिखा जाता है, सपोज यू आर राजेश और रेखा, पब्लिक रेखा, यू आर राजेश और रेखा, मैनेजर ऑफ द सच एंड सच कंपनी, या जो भी हो आप उसका जो है आपका सेक्रेटरी ऑफ द वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान, जो भी आप हैं, तो उसको जो है सबसे पहले अपने को वही लिखना पड़ेगा जहाँ से वो पत्र लिखा जा रहा है, जो पत्र लिख रहा है और जिस पत्र लिखने वाले का जो एड्रेस है वो सबसे ऊपर आएगा। फिर आता है डेट ऑफ राइटिंग। इस डेट ऑफ राइटिंग में जो कई रूढ़िवादी वो चल रहे हैं मेथड्स, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। प्राय आप लिखा करते हैं, जैसे आज की तारीख है आपकी ये 20 तारीख है, 20 अगस्त है, तो आप या तो लिखेंगे 20 और ये 8 और ये 2020। मेरे हिसाब से ये मेथड गलत है। आप लिखते हैं 20 माइनस 8 डैश 2020। मेरे हिसाब से ये भी मेथड गलत है। आप इसको लिखें तो जैसे आज 20 तारीख 20/8/2020 को आपको लिखना है यहाँ इस तारीख के स्थान पर, तो आप लिखेंगे 20 अगस्त। और कॉमा 2000। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी तारीख है, पहली तारीख एसटी, दूसरी तारीख एनडी, तीसरी तारीख आरडी, और फिर चलेगा टीएच आगे, और इसके बाद में जो वापस 21 तारीख आ जाएगी तो फिर 21, 22 एनडी और आरडी लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में फिर वापस टीएस लगना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीका जो है, अब अगस्त जो है आप पहले भी लिख सकते हो, ये महीने का नाम जो है आप पहले भी लिख सकते हो, लेकिन बाद में जब लिखते हो ना तो फिर ये टीएस शब्द नहीं आएगा, सीधा ही आपको अगस्त 20, 2020। ये डेट राइटिंग का, इससे एग्जामिनर बड़ा वो गुस्से में आता है, क्या लिखेंगे ऐसे कोई तारीख नहीं। अर्थात ये जो मेथड्स हैं अपने पुराने, वो पुराने मेथड्स काम लेते हैं। या तो आप इस तरीके से लिखो, और या फिर जो है माँ का नाम पहले लिख करके और फिर आगे आपको क्या कहना चाहिए कि उसको टीएच या एनडी या आरडी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आता है लेटर नंबर। लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक लेटर वो होता है जो हम लिख करके भेजते हैं, और एक लेटर वो होता है जो हमारे पास लिखा हुआ आता है। तो यहाँ जो लेटर नंबर लिखे जाएंगे वो अपने द्वारा डिस्पैच किए गए लेटर्स का जो क्रमांक है वो लिखा जाएगा। मान लो अभी आज की तारीख के अंदर अब तक 19 तारीख तक जो है वो चला आ रहा था, क्या 238 आ रहा था, 238। फिर अपन आज की तारीख में ये पहला लेटर लिख रहे हैं तो उसका नंबर आएगा 239, 240, 241। तो इस तरीके से ये डिस्पैच नंबर है, ये कहलाता है डिस्पैच नंबर, कि आप जिस लेटर को लिख करके भेज रहे हो तो उस लेटर को जो है आप अपने डिस्पैच रजिस्टर में मेंशन करोगे और उसका डेट लिखोगे और उसके नंबर लिखोगे। वो नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में रेफरेंस नंबर। देखिए कोई भी लेटर आया है उसका कुछ न कुछ रेफरेंस होगा,
कुछ न कुछ कारण होगा, या उसने जो हमारे से किसी ने पूछा है कि वी वांट टू स्टार्ट ए न्यू क्लॉथ शॉप, हम कपड़े की दुकान प्रारंभ करना चाहें, तो प्लीज, एंड वी वांट टू स्टार्ट होलसेल बिजनेस एंड वी वांट टू परचेज इन होलसेल the many types of cloth from your company, from your business, from your shop, yeah, from your trading company, such and such. In that case, we have to write the letter number of that letter which we received from others. जो लेटर हमने उस व्यक्ति से प्राप्त किया था और उसने भी तो कुछ नंबर लगाया होगा उसके ऊपर, डिस्पैच नंबर। तो यहाँ पर जो लिखा जाता है वो डिस्पैच नंबर ऑफ द रिसीवर्स, जिसने पहले हमारे को जो है, हम जिसको लिख रहे हैं उससे जो हमारे को पत्र मिला है और उस पर जो क्रमांक लिखे हुए हैं, अर्थात रिसीवर के रेफरेंस नंबर और डिस्पैच नंबर को हम यहाँ कोट करेंगे। यहाँ करेंगे हम हमारे डिस्पैच नंबर को, कि हम हमारे यहाँ से जो लेटर इश्यू किया जा रहा है वो लेटर कितने नंबर का है, इस तारीख में किस को कितने कितने नंबर का लेटर दिया गया, और यहाँ जो रेफरेंस में आएगा वो आएगा डिस्पैच नंबर ऑफ द रिसीवर whom we received the letter for the purpose or for the subject show. Now, एड्रेस ऑफ रिसीवर, सबसे एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर वी राइट our address, it means sender's address, and from whom to whom, from us to whom, जिसको कि we are sending, we are communicating the letter. Then here at the point number 5th we have to write the address of the receiver to whom we want to send the letter or the message. In this way, here this letter was written by Sharma and Company, and this letter was writing to लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, लक्ष्मी क्लॉथ मर्चेंट। तो यहाँ पर लक्ष्मी क्लॉथ मर्चेंट ब्यावर आएगा, अजमेर आएगा, जिसको कि आप उसको भेजना चाह रहे हैं। तो इन दो प्रकार के जो एड्रेस हैं उनमें ये है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, और नेक्स्ट जो है वी राइट 5th पॉइंट, 5वें बिंदु पर हम लिखेंगे किसका, एड्रेस रिसीव्ड। देखिए एड्रेस राइटिंग के भी दो मेथड हैं, एड्रेस राइटिंग के भी दो मेथड। पहला मेथड है इंग्लिश मेथड और दूसरा मेथड है अमेरिकन मेथड। इंग्लिश मेथड में जो भी एड्रेस लिखते हैं तो वो जैसे यहां से हमने लिखना शुरू किया है, तो पहला यहां जैसे अपन भेज रहे हैं लक्ष्मी क्लॉथ मार्ट और चौड़ा रास्ता जयपुर, या जयपुर को मान लो अपन यहाँ लिखते हैं, या राजस्थान को यहाँ लिखते हैं मान लो। अब ये कहलाएगा आपका इंग्लिश मेथड, अर्थात ठीक इसके नीचे ये, इसके नीचे ये लाइन से यूं लिखी जाती है। और जब इनको तिरछा लिखना शुरू करते हैं अपन यूं, जैसे लक्ष्मी क्लॉथ मार्ट, और फिर आगे अपन करेंगे यहां से
इसके नीचे नहीं, ठीक जो है वर्टिकल नहीं, बल्कि अपन टेढ़ा ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे अपन यहाँ। ये और यहाँ आ जाएगा आपका, फिर यहाँ आएगा जयपुर, इस तरह। तो ये जो राइटिंग भी जो है विधि, ये कहलाती है अमेरिकन, और ये सिस्टम जो है वो कहलाता है इंग्लिश सिस्टम। मतलब इसका जो कोई विशेष डिफ्रेंशिएट करने की या इनको डिस्टिंग्विश करने की अपनी आवश्यकता नहीं है। इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू राइट द एड्रेस इन इंग्लिश मेथड और अमेरिकन मेथड, इट डिपेंड्स अपॉन यू। नन ऑफ बोथ इज एनी डिफरेंस। नाउ अब आप जो लेटर लिख रहे हैं, whatever you are going to write, whatever you want to send the message, whatever you convey the message, and whatever you want to share the message from others, then you have to write in a single sentence or in a one sentence, yeah, the subject of the letter. Why are you writing? What is the opinion? What is the cause of writing the letter to another person? There is some matter, there is some subject, there is some message you want to send, and write briefly only in single sentence. जैसे यहाँ ये व्यक्ति चाह रहा है हमारे से माल खरीदना, तो हम कहेंगे रिप्लाई, यहाँ सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा रिप्लाई ऑफ योर लेटर टू परचेज द गुड्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम आवर शॉप, फ्रॉम आवर कंपनी, फ्रॉम आवर पार्टनरशिप, वॉट एवर द कंसर्न मे बी। तो यहाँ हम वॉट एवर टू provide loan, to receive loan, for the recovery of the payment. There are so many subjects of writing the letter. Whatever you want to write, and whatever the message you want to send, and whatever the message you want to share from others, and whatever the message you want to convey others, that will be the subject of the letter. Now, most important part, although it comes on the 7th point, but I think it is the most important part and parcel of the letter. Salutation, any type of salutation. Honorable, respected, most respected, dear, sir, madam, respected madam, honorable. So these are the some words of giving the respect, giving the honor to other person to whom you are writing the letter. It is the inspiring matter. He will be highly obliged. He will be highly inspired and thankful to you if you write the salutation in a proper manner. Most respected, dear, most dear, and sir or madam, whatever may be the position there. Now, my board doesn't allow me to write under this point. Therefore, I want to start the next point of the letter writing before you.
नंबर पर, 8वें नंबर पर यू हैव टू disclose, you have to express whole idea and complete subject matter with a humble start. Most aspect आपने salutation कर दिया. With reference to your letter number such and such, with reference to the above subject, I want to attract your kind attention. I want to express my views and I want some information to get from you in this regard. तो इस तरीके से with reference to your letter number इतना, with reference to the above subject and ये reference से शुरू करके and whatever you want, I want to attract your, with due respect, I want to attract your kind attention. I want to receive your warm reply from yourself regarding such and such, regarding this matter, regarding this subject, इस प्रकार. तो अब आप in paragraph you write each and every subject matter in 3 parts. पहला starting, दूसरा fact and factual, whatever you want to send, वो आपके दूसरे पैराग्राफ में आ जाएगा. और तीसरे पैराग्राफ में आपका एंडिंग सेंटेंस आएगा जो बड़ा भाव बिना होगा, बड़ा वार्मफुल होगा, बड़ा सोलफुल होगा, बड़ा हम्बल होगा और बड़ा ही पोलाइट मैनर में लिखा जाएगा. तो देखिए यहाँ आपको सारे लेटर का मैटर जो है यहीं लिखना है, शॉर्ट स्वीट और बिल्कुल क्लियर और नीट एंड क्लीन. इसमें भी है, उसमें क्लीनलीनेस हो, उसमें नीटनेस हो, उसमें जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक ज़्यादा ना हो, उसकी ट्रांसलेशन हो, लैंग्वेज बड़ी हम्बल हो, बड़ी पोलाइट हो. विनम्रता लेटर का सबसे बड़ा गुण है. इसलिए राइटर को चाहिए कि वो अपनी कलम में ज़्यादा जो है, ज़्यादा सो जो है लव, सिंपैथी, फेलो फीलिंग और ब्रदरहुड का भाव रखे. कभी भी जो है आप किसी में रुपए मांग रहे हो, मिस्टर एक्स इज इंडेटेड टू यू फॉर 1 lakh rupees since a very long time, you should not be angry. You should not be angry. You should write, you should request to recover the loan or recover the debt. The debt can be recovered only through sustained application of love, sympathy and fellow feeling. Hatred can't be conquered by hatred. घृणा को आप घृणा से नहीं जीत सकते. इसलिए आपकी लैंग्वेज में चाहे आपको कितना ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपकी लैंग्वेज must be short and sweet and very, your feeling should be very sympathetic and with a fellow feeling. So I request you, your language should be not rigid and rough. After writing the message, after writing the communication matter, you have to write ending sentence. एक एंडिंग सेंटेंस होता है, उस एंडिंग सेंटेंस में आप लिखोगे. अब आ रहा है आपका एंडिंग सेंटेंस. ये एंडिंग सेंटेंस जो है मैं आपको बताऊं. आई eagerly awaiting your reply. I eagerly awaiting your reply. I hope you will reply my letter and you keep my letter on the top of the reply. अर्थात आप हमें as immediate as possible, I request you and I hope, I expect from you that I will get sure and certainly the reply as soon as possible. तो ये सारी हो सकते हैं. Swift reply, eagerly awaiting your reply with many thanks and
and best regards, soulful regards, warm regards, with great honor. The above submission is producing before you with warm regards, with soulful regards, with humble regards, and with most respectful manner. So this will affect the receiver of the message, and he will be highly inspired by the subject matter of the letter. Then, all well that answer. I want to express my views. The ending sentence. So, ending sentence should be very polite, very humble, very gentle, and very, very soft-hearted, heartiest, soulfully होना चाहिए, so that the receiver may be highly inspired by the subject matter you wrote. That is why it is rightly said that all well that answer. It is rightly said that all well that answer.